कांग्रेस को देश से प्रेम कब हुआ है? नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। पप्पू तो पप्पू ही है, और क्या करें। चुनाव होते होंगे, वोट डालने आप भी जाते होंगे, एक जगह वोट डालते हैं कि दो जगह डालते हैं? एक जगह डालेंगे सर। जो इलीगल है उसको वोट डालने का अधिकार कहाँ से आ गया? जब आपके हाथ में था तब आप कुछ कर नहीं पाए, अब आप पीछे से बोल ही सकते हो, आपका और कोई काम है नहीं, क्योंकि आपको पता आप खत्म हो चुके हो। वोट डाले तो यहाँ रहे या तो वहाँ रहे, ये नहीं कि वहाँ भी पहचान पत्र बन जाओ यहाँ भी पहचान पत्र। तो एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही वोटर आई कार्ड होना चाहिए, कहीं भी रहे इंडिया के अंदर में वोटर आई कार्ड एक ही होना चाहिए। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष का ये कहना है कि जो एसआईआर चुनाव आयोग कह रहा है पूरे देश में कराने के लिए वो ठीक नहीं है, और क्योंकि इसकी शुरुआत बिहार से हुई है और क्योंकि बिहार में ही ये देखने में आया है कि बहुत सारे वोट काट दी गई हैं। चुनाव आयोग का ये कहना है कि उसके पीछे अलग अलग तर्क हैं, लेकिन वहाँ के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पहले वो ये कहते हैं कि मेरा ही नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके बाद में पाया जाता है कि दो दो वोटर आईडी कार्ड उनके बने हुए हैं। चुनाव आयोग ने उनसे भी जवाब मांगा है। और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं उनका ये कहना है ये वोटबंदी कर रही है सरकार, और सरकार के कहने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चुनाव आयोग से ये स्पष्ट रूप से मना नहीं किया है कि आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि संसद में इस पर बहस होनी चाहिए और केंद्र सरकार का ये कहना है ये संवैधानिक संस्था का मामला है, इसलिए हम इस पर बहस नहीं करा सकते। अब जो सभापति हैं वो भी ये कह रहे हैं और जो अध्यक्ष महोदय हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक आप ये हंगामा करेंगे तो आम जनता के जो मुद्दे हैं वो संसद में कैसे उठेंगे। जो सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग उनको समस्या बता रहे हैं, वो समस्याएं पटल पर कैसे आएंगी। राजनीति हो रही है, कौन सही है कौन गलत, यही जानने के लिए देखिए आम जनता से बिल्कुल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग अपनी जीते हैं और भांति भांति किस्म के काम करते हुए देखिए अपनी रोज़ी रोटी के लिए अपने घरों से निकलते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और क्या इस पर राजनीति संभव है या फिर नहीं। आपका नाम क्या भाई साहब? सलील गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। यहीं पहले से दिल्ली में रहते हैं? पैदा ही हुआ। क्या आपको नज़र आता है ये जो चल रहा है मामला, इसमें अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नहीं, जो यहाँ हिंदुस्तान का वोटर नहीं है, गलत तरीके से वोट डाल रहा है, भाई उसको वोट नहीं डालने देंगे, या फिर जो एक जगह से कहीं और चला गया तो फिर उसको क्यों ही हम उसका वहीं का वोटर बना करके छोड़ दिया जाएगा, क्या आपको लगता है? तो ये तो होना ही चाहिए ना। एक तो जो इलीगल है उसको वोट डालने का अधिकार कहाँ से आ गया? अगर आप मान लो आपका घर है, आपके घर में कोई और आके रह जाएगा और वो कुछ करने लगेगा तो फिर उसका क्यों करने लगेगा? करने दोगे आप उसको? तो देश ऐसे ही हमारा घर है, तो जो बाहर का है, इमिग्रेंट्स है, इलीगल है, किसी भी वजह से है, तो वो कहाँ से, मतलब आप क्या नाम है, वो आपके देश का घर है, आपके टैक्स पेयर की जो जारी है, क्या नाम है, सरकार को आमदनी कहाँ से होती है? टैक्स पेयर से, जो रेवेन्यूज़ आते हैं उनसे। अब जो इस देश का है ही नहीं तो वो आपको सारे फ़ायदे उठा रहा है, तो वो तो मतलब ये हो रहा है ना कि आपके हक का छीन के ले जा रहा है वो आपसे। तो फिर क्यों मिलनी चाहिए उनको सुविधा किसी भी बात की? तो ये जो कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये वोटबंदी की जा रही है, जैसे पहले नोटबंदी हुई थी और आम जनता उससे परेशान हुई थी, ऐसे ही ये वोटबंदी है, बीजेपी करा रही है, चुनाव आयोग मिला हुआ है। नोटबंदी से कौन सी जनता परेशान हुई थी, जरा मुझे भी बता दो। जिनके पास लीगल पैसा था, जिनके पास कमाई का पैसा था, अपनी मेहनत का पैसा था, वो कोई परेशान नहीं हुए भाई। देखो कोई भी नया रूल लागू होता है तो 2-4 दिन तो परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आपके घर में भी मान लो कोई फंक्शन है तो आपको मैनेज करनी पड़ती है ना चीज़। अब जब देश में कोई चीज़ हो रही है तो उसको भी तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो थोड़ी बहुत तो मतलब अगर आपके फ़ायदे के लिए कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा बहुत तो आपको झेलना पड़ेगा ना। अब ऐसे क्या, मैं लाइन में नहीं लगा नोटबंदी में, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या हुआ, कोई मेरा हक का पैसा था, मेरी कमाई का पैसा था, मेरी मेहनत का पैसा था, तो मुझे क्या दिक्कत है? अगर 2-4 दिन में यार ये देखो ना, जब नोटबंदी हुई उसके बाद से कितने इलीगल काम बंद हो गए हिंदुस्तान में। जो कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, उसके बाद हुई कोई पत्थर मारने वाली?
ये तो सरेआम पत्थर मारते थे सेना पे, जो हमारे देश की, जैसे जिनकी वजह से हम बैठे हुए हैं अपने घर में सुरक्षित, जब उनको पत्थर मारे जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है कोई? जो हमारी सुरक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, जब उनके ऊपर ये इलीगल लोग क्या करते हैं? इलीगल लोग यही तो करते हैं ना कि हमारे टैक्स का पैसा लेके, हमारे रेवेन्यू का पैसा लेके और हमारी जनता के ऊपर, हमारी क्या नाम है सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब ये विपक्ष का क्या करता है? ये अभी वो पुलवामा वो हुआ उसमें, पहलगाम मामला, हाँ पहलगाम, सॉरी, वो क्या नाम है वो हुआ, पुलवामा तो था, पहलगाम में ये हुआ, उसके मतलब सेना से आप वो मांगोगे कि क्या नाम है ये हुआ कि नहीं हुआ? आपको किसने हटौती दे दी कि क्या नाम है सेना से आप वो मांगो? वो तो लगातार मतलब जब देखिए आप यही अपनी कहते सेना हैं के ऊपर कि ही चीन सेना से सबूत तो मांग ही रहे हैं। राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, कह रहे हैं कि चीन की सेना यहाँ भारत में घुस आई है, चीन ने हमारा भारत का बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है हाँ, तो उसको दिखाओ कब्जा ना। लिया है। तो दिखाओ कहाँ है, हाँ। कहाँ कौन सा कब्जा करा है, दिखाओ ना। तो पक्ष जो पक्ष में बीजेपी सरकार बैठी है वो तो कहती है ना दिखाओ, ये जनता भी ये कहती है भाई दिखाओ। अगर तुम विपक्ष में, अगर मैं आपसे किसी बात पे आर्ग्यू कर रहा हूँ तो आप मुझे उसका काउंटर करोगे ना कि भाई अगर मैं आपको मान लो कि किसी चीज़ के लिए कह रहा हूँ तो आप मुझे काउंटर करोगे ना कि क्या नाम है भाई, क्या नाम है साक्ष्य पेश करो, सबूत दो उस बात का। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया है कि जिसको देश से प्रेम है वो इस तरह की बात तो नहीं कर सकता। कांग्रेस को उनकी देश से बहन प्रेम कब प्रियंका हुआ? गांधी कह रही हैं कांग्रेस सुप्रीम को- कोर्ट तय नहीं करेगा। कांग्रेस को देश से प्रेम कब हुआ है? नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। तुम अपने हिंदुस्तान के लोग अभी प्रियंका गांधी वो लेके पैलेस्टाइन का बैग लेके घूम रही थी ना, अगर तुम्हें अपने देश से प्यार है तो वो पैलेस्टाइन वालों के लिए तुम काय के लिए वो उठी? अगर तुम्हें अपने देश से प्यार है तो तुम पैलेस्टाइन के लोगों के लिए क्या के लिए आवाज़ उठाई? हमारी जो सेना के लोग मर रहे हैं या ये दिल्ली में पीछे बम विस्फोट हुए इतने सालों से हो रहे हैं, आपने भी अपनी ज़िंदगी, आपकी भी लगभग 40+ यही हो तो गए। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही थी, तो देश के गृह मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने यही कहा कि अब हिंदुस्तान में वो जगह जगह वो डर नहीं है कि देखिए यहाँ पर बम रखा हो सकता है, कोई भी संदिग्ध वस्तु को ना छुएं। आप ये बताओ ना, विपक्ष इसी बात के हो रहे, अगर विपक्ष काम करती, ये सही होते तो आज इनकी सीटें क्यों खत्म हो जाती? देश में कितने राज्यों में सरकार है कांग्रेस की? 3 में ही बची है। फिर वो भी यही नाके कारण यही है। तो आप बता दो ना, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप बता दो फिर क्या कारण है कि क्या नाम है सीटें? वो तो कह रहे हैं चुनाव आयोग सपोर्ट अरे, करता है बीजेपी को। चुनाव आए जब तुम्हारी सरकारी था तो मैं सपोर्ट नहीं करता था। 70 साल तुमने इस देश में सरकार बना के रखी तो तुम्हें तब चुनाव आयोग सपोर्ट नहीं करता था। और ये एक अभी जैसे दिल्ली में जो चल रही है डेमोलिशन की, जो इलीगल झुग्गियाँ वगैरह बुलडोजर हटाई जा रही कार्रवाई हैं, अभी तो सरकार ने रोक लगा दी है। तो खैर ये जो आप अगर वहाँ पे कभी गए हो, बिल्कुल गए हैं। गए हो ना, आपने रिपोर्ट जो भी करी होगी, आपसे सीधा वो छूटते क्या बोलते हैं, हमें तो इंदिरा गांधी ने बचाया। हाँ। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो बचाया तो उसने ये कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी और तिलोकपुरी और भी कुछ जगह में, सबके नाम तो एकदम मुझे भी याद नहीं, तो वो उनको 50-50 गज के, ये मंगोलपुरी और क्या नाम है जहांगीरपुरी, ये 50-50 ये झुग्गियों के मकान में 50-50 गज के 25-25 गज के वो मिले थे मकान सबको, जो झुग्गियाँ थी उस टाइम पे। ठीक है ना, तो अगर वो झुग्गियाँ दे दी, अगर भाई कांग्रेस ये कहती है ना हमने मकान दिए अपने टाइम पे, जितनी झुग्गियाँ इंदिरा गांधी ने बसाई है तुमने कांग्रेस में पूरी उसने बताई, तो अगर वो मकान मिल गए उन्हें उस टाइम दे दिए तो फिर ये अब झुग्गियाँ कहाँ से हैं? अब ये बीजेपी वालों ने तो आके बसाई नहीं है 10 साल में। हाँ, वही लोग जो बताते ये हैं कि कह रहे पहले आकर के मेरी यहाँ तो रहने जिंदगी लगे। बीत गई, मेरे पहले तो हाँ, बाप भी यहीं पैदा हुआ, मेरा दादा भी यहीं है, मेरा बाप भी यहीं है, मैं पहले भी यहीं हूँ, कच्चे मकान और मेरा बनाए, बच्चा उसके भी बाद है। में धीरे धीरे पक्के कर लिए, 2 मंजिला 3 मंजिला बना तो लिए। हुआ क्या है? अब मैं तो भाई दिल्ली में हूँ, मुझे मालूम है मेरे घर में पानी नहीं आता था, लेकिन वो झुग्गियों में टैंकर हर समय खड़े रहते थे। मेरे घर में बिजली की 8-8 घंटे की वो थी कटौती, लेकिन क्या नाम है झुग्गियों में देखा कि हर समय बिजली आती थी। तो मतलब अब ये हमारे यही इसमें आप क्यों आ चाहते रही है? हैं कि इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है ये ठीक है, होनी चाहिए, और ये ये बताओ ना। विपक्ष जो हंगामा कर रहा है नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ ना, आप जो अपना आप सर्विस करते हो, आप टैक्स पे हो, आप ये चाहोगे कि आपके टैक्स जो आप टैक्स दे रहे हो उसका फ़ायदा आपको हो
ये कोई बाहर से आ गया है उसको मिले। आपका नाम क्या भैया? शिवम नाम है मेरा। शिवम जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो एटा यूपी का हूँ। तो यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं? हाँ, यहीं पे जॉब करता हूँ मैं। कब से कर रहे हैं? यहाँ तो मेरे को 1 महीना हुआ अभी। 1 ही महीना हुआ? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं गाजियाबाद में जॉब करता था। तो कैसा लग रहा माहौल आपको? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वर्तमान देखिए आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी क्या बताते हैं घर वाले, कैसा काम कर रही सरकार वहाँ? काम तो सरकार सही कर रही है यूपी में, क्योंकि योगी जी के सरकार में सारा काम बढ़िया ही हो रहा है। और ये चुनाव आयोग जो कह रहा है कि भाई साहब ये SIR होगा पूरे देश में, विपक्ष कर रहा है हंगामा, कह रहा है कि ये वोटबंदी है, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये वोटबंदी है या फिर ये सही कदम है देश के भविष्य के लिए? सही ठीक हो रहा है? कदम है ये भविष्य के लिए। अगर कोई इलीगल तरीके से रह रहा है या फर्जी जो भी बना रहा है डॉक्यूमेंट, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सरकार की तरफ से। उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या दिक्कत है, या ये फर्जी है या कोई दूसरा कंसर्न है, तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए सरकार को। उसके लिए अलग से कोई टीम भी अलॉट करनी चाहिए जो इस काम को देखे। हाँ, वो चुनाव आयोग एकदम फॉर्म में है ज़बरदस्त। वो कह रहे हैं कि बिहार में अभी कर दिया, अभी देखिए बंगाल में करेंगे, जहाँ जहाँ चुनाव होगा हर जगह कर देंगे। लेकिन समस्या ये है, विपक्ष के नेता जैसे राहुल गांधी जी हैं, उधर तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री जी हैं, वो ये कह रही हैं ये चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है और ये वोटबंदी कर रहे हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि विपक्ष के वोट काटे जा सकें और सरकार बन जाए बीजेपी या फिर NDA की। आपको ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गलत है वो गलत तो है ही, उसमें क्या कर सकती है सरकार? तो उस पर कदम उठाएगी ना चेक करने के लिए। अगर कोई फर्जी अपना वोटर कार्ड पर वोट थोड़ी ना दे सकता, तो उसके पीछे कार्रवाई तो होनी चाहिए। मेरा कहना तो ऐसे ही है। क्यों ये विपक्ष के नेता आपको लगता है ऐसा करते हैं? संसद चलने नहीं दे रहे हैं, वहाँ डेली ऐसी वीडियो सामने आती हैं, वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों, वो ये कहते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। इतना पैसा खर्चा होता है और ये लोग हंगामा कर रहे हैं जा कर के। क्या आपको लगता है, क्या देश का भविष्य क्या है? इससे भविष्य देश का खराब ही होगा आगे जाके। अगर गलत चीज़ें अगर देश में होंगी तो उससे भविष्य देश का खराब होगा, अगर सही चीज़ें होंगी तो देश का भविष्य ही होगा। तो इस पर रोक करनी चाहिए और अपना सारी जांच वगैरह जांच पड़ताल पूरा कराना चाहिए। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। आपका नाम क्या है भाई साहब? अतुल रावत, तो रावत साहब कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। यहाँ कब से रहते हैं? हम बाय बर्थ यहीं पे हैं। बाई बर्थ? हम्म। कैसा, पहले तो मुझे बताइए दिल्ली में क्या बदलाव हुआ? देखिए अब सरकार बदली है, सरकार तो कह रही देखिए हमने कितने तमाम सारे काम करवा दिए, क्या यहाँ बदलाव कुछ आया कि नहीं? बदलाव हुआ है, पहले से तो काफ़ी बेटर है। हैं? पहले रात वगैरह में भी नहीं निकल सकते थे आराम से, अब आप कर सकते हो। पहले जोमेटो वाले, स्विगी वाले डिलीवरी रात में करते नहीं थे, हाँ। अब सब कर रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, काम तो चल रहा है अच्छा। लाइट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है। लोग बोलते हैं कि गड्ढे हैं ये है, अब थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि आदमियों को भी तो ठीक होना पड़ेगा। जब जनता ही ठीक नहीं होगी तो पूरा काम तो ठीक सरकार अकेले थोड़ी कुछ कर देगी। ठीक है, पहले से तो काफ़ी अच्छा है। अभी देखिए ये देश में जो राजनीति चल रही है, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सरकार के साथ में मिलकर के काम कर रहा है, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, संसद तक चलने नहीं दे रहे हैं, वो डेली यही हंगामा, बहस कीजिए बहस कीजिए। सरकार कह रही चुनाव आयोग का काम है, भाई संवैधानिक संस्था है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो डिसीजन लेगा वो लेंगे, तो फिर हम क्यों चर्चा कराएं? काम होगा तरीके से होगा, ऐसा अपने मन से नहीं होगा ना। अब जो है सुप्रीम कोर्ट पे बात गई है तो पता लग जाएगा, अगर गलत भी है तो वो भी पता लग जाएगा। तो चल रहा उसको वैसे चलने दो, अब जिसने बोलना वो तो बोलेगा ही। जिस पर आप, जब आपके हाथ में था तब आप कुछ कर नहीं पाए, अब आप पीछे से बोल ही सकते हो, आपका और कोई काम है नहीं, क्योंकि आपको पता आप ख़त्म हो चुके हो। बाकी जिसको बोलना वो बोलेगा ही, काम अच्छा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं कभी देखिए चीन भारत में घुस गया है, उनकी सेना ने कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, आप नेता विपक्ष हैं, क्या मतलब आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की मतलब बयानबाजी हो रही है? फिर उनकी बहन है प्रियंका गांधी, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन है ये तय करने वाला, जजेस कौन है ये तय करने वाले, कौन देशभक्त है कौन देश विरोधी है? क्या समझ पा रहे हैं ये क्या हो क्या रहा है? कहीं हमने तो आज तक चीन वगैरह देखा नहीं, कहाँ है कहीं हमें कोई दिक्कत है नहीं। जो काम कर रहा है, जो अपने लिए करेगा वो करेगा, जो फालतू बैठा है जिसको लोगों को उकसाना है, काम गलत करवाना, वो करेगा ही करेगा। क्योंकि एक जो आबादी है वो इंडिया की, अपने उससे पता वो कहाँ जा रही है, दूसरी आबादी वो हमेशा इधर उधर ही रहेगी, वो कभी कांग्रेस तो कभी केजरीवाल। अब केजरीवाल का भी वही हाल है जो कांग्रेस का हुआ था।
तो अब सीधी सी बात है, जिसे बोलना वो बोलेगा, जो काम हो रहा है वो जनता जानती है। अच्छा आप देखिए, क्योंकि देखिए एकदम साधारण सी ये बात है, बड़ी चर्चाएं इस बात की होती हैं कि पहले तो बीजेपी 10 साल तक सरकार में रही, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। लोग बड़ी चर्चाएं कर रहे थे कि मोदी पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो अब कह रहे हैं, सियासी जानकार, कि मोदी तो ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले काम 10 साल में नहीं हुए, वो अब 11वें साल में देखने को मिला। इस तरह की कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमारी सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं अगले 4 साल कैसे रहेंगे देश के लिए? और बड़ी चर्चाएं इस बात की भी हैं, देखिए उधर अमेरिका है, वो चिढ़ा हुआ है कि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं लेता है। नरेंद्र मोदी जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि भैया किसी की हमें ज़रूरत नहीं है, सहमति अगर हमें करनी होगी पाकिस्तान से तो हम खुद बात कर लेंगे, हैं? उस पर भी सवाल, कभी नरेंद्र सरेंडर, इस तरह के बयान, क्या है ये? वो तो बात बनाने वाली बात है, उन्हें पता है वो खुद से कुछ हुआ नहीं। उनके राज में कभी ऐसा हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ हुआ हो? ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्हें ही पता है कि जो हो रहा है वो उनको ही खतरा है उससे, कि जो काम अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आ ही नहीं पाएंगे। तो बीजेपी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान को कैसे निपटना वो देख लेंगे। और ट्रंप वगैरह तो उनको तो छोड़ दो, वो बीच में आग लगाने का काम है, उनके बस की भी कुछ नहीं है। वो आने वाले टाइम में उनको भी दिख जाएगा। हाँ, गोली चलाने के लिए भी पूछना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी जनता जानती है, सेना जानती है उनको कैसे क्या करना है। अब किसी से लेने की परमिशन नहीं है, बोल रखा है गलत है, उड़ा दो, बढ़िया है। तो कितने फाइटर जेट्स गिरे बताइए? पाकिस्तान के नहीं पूछेंगे कितने गिरे, भारत के पूछने हैं कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं। अपने वही अपने घर में ही अगर आप बोलते ना कि अपना सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या बोले। तो हमारा तो वही राहुल गांधी ऐसा ही है। क्या क्या कहना चाहेंगे? आपको बड़े लोग तो देखिए सपने देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। वो ऐसा लगता उन्हें, वो अभी थोड़े साल और देखते रहेंगे, खुद ही हार मान जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। पप्पू तो पप्पू ही है, और क्या करें। अपना वो मोदी जी चल रहे हैं, बढ़िया है। आने वाले टाइम पे योगी जी आ जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा। आपको लगता है योगी जी आएंगे? बुलाएंगे, हैं? आएंगे। अभी तो देखो, अभी 10 साल बाद आपको दिख जाएगा, बहुत टाइम है। अभी 10 साल मोदी जी रहेंगे, फिर योगी जी 5 आएंगे? साल तो रहेंगे, हाँ, उसके बाद आएंगे योगी जी, पक्का आएंगे। पक्का। फिर और दुख होगा इनको, जितना भी है तो पता लगेगा बाकी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है जी। तो गोपाल जी, मुझे बताइए, देखिए संसद तो चल रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन संसद, डेली विपक्ष का हंगामा इस बात को लेकर कि बताइए ये एसआईआर करवाने की ज़रूरत क्यों है, जबकि चुनाव आयोग का ये कहना है ये ज़रूरी है ताकि कोई जो दूसरे देश के लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं वो यहाँ पर वोट ना डाल पाएँ, और धीरे धीरे करके ये पूरे देश में कराया जाएगा। आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किसकी गलती है और कौन राजनीति कर रहा है, क्या सब हो रहा है? सर, अब राजनीति कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, बट जो एक ये जांच का पहल चल रही है वो होनी चाहिए। अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसकी आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। और आइडेंटिटी कैसे पता लगेगी? वो आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, तो वो एक सत्यापित होना चाहिए कि हाँ ये बंदा इतने साल से रह रहा है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसको, गवर्नमेंट के अकाउंट में जो भी रिकॉर्ड में है ये जेन्युइन है, ये फर्जी नहीं बना हुआ। तो ये तो सर होना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस से रहने वाला हूँ। तो यही देखिए, अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उससे पहले यहाँ भी ये चलेगा। आप मुझे बताइए, जब चुनाव होते होंगे, वोट डालने आप भी जाते होंगे, एक जगह वोट डालते हैं कि 2 जगह डालते हैं? एक जगह डालेंगे सर, है ना? हाँ। मैं दिल्ली में 10 साल से डाल रहा हूँ, मेरा पहचान पत्र बनारस का है, हाँ। तो वोट तो मैं बनारस डालूंगा, दिल्ली में थोड़ी डालूंगा जब मेरा यहाँ का वोटर ही नहीं वही है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुतेरे देखिए संज्ञान में ऐसे लोग आए हैं जो कि अपने जहां उनका ठिकाना है वहां पे रहते नहीं हैं, दूसरी जगह चले गए हैं, 2-2 जगह वोटर आईडी कार्ड हैं। तो ये समझना पड़ेगा और इसीलिए हम ये ड्राइव चला रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे हो ना सर, तो इसमें अपने गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड एड्रेस आदमी कितनी बार भी चेंज करवा लेता है अकॉर्डिंग टू जैसे वो रहता है, बट आधार कार्ड नंबर सेम होता है। तो ऐसे पहचान पत्र में कुछ ऐसा करें कि पहचान पत्र नंबर सेम हो। अगर वो बंदा बनारस से जॉब करने आ रहा है 5 साल के लिए, 7 साल के लिए कहीं बाहर रह रहा है और वो अपना पहचान पत्र यहाँ बनवा रहा है, तो वो आधार पहचान पत्र नंबर सेम होना चाहिए ताकि वो एक जगह ही हो। वोट डाले तो यहाँ रहे या तो वहाँ रहे, ये नहीं कि वहाँ भी पहचान पत्र बन जाओ, यहाँ भी पहचान पत्र बने। विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये वोटबंदी हो रही है। सर, अब वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो आपने पूछा मैं कहूँगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक लॉजिकली बात करी है, वो करी है सर, सिंपल सा है। चलिए ठीक है, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भाई साहब? संजय सिंह नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर रहने वाला तो यूपी से हूँ, दादरी के पास से। यहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं? दिल्ली में भी रहता हूँ, दिल्ली में भी अपना मकान है, दिल्ली में रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं? अच्छा, मैं ये जानने के लिए आया, देखिए देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं, विपक्ष के नेता वो ये कह रहे हैं कि ये
अघोषित आपातकाल है और जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, चुनाव आयोग उसके साथ में मिलकर के काम कर रहा है और जगह जगह विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, बीजेपी वाले अपने वोट बनवा रहे हैं और मतलब विपक्ष को हराने की एक रणनीति बनाई जा रही है। जैसे नोटबंदी हुई थी, वोटबंदी की जा रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ में ये पा रहा हूँ सर। देखो, इसमें तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी वोटर आई कार्ड डबल डबल बने हुए थे। आज के डेट में बने जिनके डबल बने हैं उनका सिंगल कर दिया है, जैसे आधार कार्ड कर रखा है एक तरह का। इसी तरह का करना चाहिए। इस तरह का वो जो एक्स्ट्रा यूपी में भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, उनका एक जगह का होना चाहिए, तो अलग अलग जगह स्टेटों का नहीं होना चाहिए। सब चीज़ें इसी को लेकर ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट करना चाह रही है। वो होना भी चाहिए सर, एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही वोटर आई कार्ड होना चाहिए। कहीं भी रहे इंडिया के अंदर में वोटर आई कार्ड एक ही होना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है ये सवाल इतने क्यों उठाए जा रहे हैं? सर, विपक्ष है तो सवाल उठाएगा सर। कोई भी विपक्ष, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, कोई भी विपक्ष में जो भी बैठा हो तो सवाल उठाएगा किसी सरकार को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए। और वहीं देखिए ये विरोध करते करते जो मतलब विदेशी नेता हैं उनकी भाषा बोल रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था मृत डेड इकोनॉमी है। नहीं, ऐसा नहीं है, डेड इकोनॉमी नहीं है। ये तो अफवाहें उड़ रही हैं। ऐसा डेड इकोनॉमी होते तो बाहर की कंट्री हमारे यहाँ देश में आके क्यों बिजनेस स्टार्ट करती, कुछ अपना बढ़ा रहा है, फ्यूचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों करेंगे सर? ऐसे डेड इकोनॉमी नहीं कह सकते। कभी पूछेंगे कितने फाइटर जेट्स गिरे, कभी कहेंगे चीनी सेना भारत में घुस गई। ये तो अपना देश के विरोध ही विरोध हो रहा है सर। अपने देश के खिलाफ ही बोल रही है जनता। विरोध विपक्ष बोल रहा है हमारे देश में ही क्या जरूरत है, कितना करा, इतना करा ना। हमारी सेना ने जो भी करा अच्छा करा है, उसको प्रोत्साहन करें, आगे बढ़ाने के लिए बोलें। ये नहीं करें कि उनका मनोबल गिराएं कि भाई देश के कितने फाइटर हमारे गिरे हैं, कितने उनके गिराए हैं हमने, इसको ना करें। तो ये तो सर नेता, विपक्ष नेता आपस में करेंगे सर, कोई भी किसी की भी सरकार हो। तो आपके हिसाब से काम ठीक हो रहा है? काम तो ठीक है सर। तो जो कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। और देखिए ऐसा ही यहाँ पर जो लोग जिनसे हमने बात की उनका ये कहना है। अब क्योंकि राजनीति भी इसी का नाम है, लोग यही कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता अगर ऐसी बयानबाजी ना करेंगे तो फिर उन्हें विपक्षी नेता कौन कहेगा, ये भी अपने आप में सवाल है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी और मुद्दे पर जा करके लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।